एक आदमी का 4 बेटा, चारों जाहिल, सारी दौलत जमा किया, किसी बेटे को पढ़ाया नहीं। मौत का वक्त आया, ज़ारो कतार होने लगा, तो बेटे लोग जमा हो गए। बाबा कहने का नहीं जा, बोलिए बेटा हमें दौलत का मैलान, सब कुछ कर लान बेटा, लेकिन आखिरत के लिए हम कुछ नहीं कर पाए। बेटा कब्र के लिए कुछ नहीं कर पाए, ना नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना सदका ज़कात दिया, ना मदरसा बना पाए, ना मस्जिद बना पाए। बेटा सोने का ढेर सिर्फ मैंने बनाया, ना तुम लोगों को पढ़ाए। अफसोस इसलिए है कि कब्र में मेरा क्या होगा, अल्लाह के यहाँ क्या होगा, मैं क्या जवाब दूंगा। तो बेटों ने कहा कि बाबा कानो मत, हमरा से छीन। बोला तोरा से यही तक छा, वहां की है थी ठोकैया जो बनता। बोले बेटा बस एक वसीयत है, मेरी वसीयत को पूरी करोगे। बोले अब्बा बोलिए वसीयत क्या है। बोले बेटा हम जब मर जाए ना तो किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर, हाफिज कुरान को लाकर कुरान पढ़ाकर दुआ कर देना बेटा, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में, तिलावत के सदक़े में मेरे गुनाह को माफ कर दे। तो बेटों ने इकरार किया, अब्बा इंशाअल्लाह हम लोग आपकी वसीयत पूरी करेंगे। मरने वाला मर गया। अब वो सारे रिश्तेदार लोग आए, जमा हुए, दफन कफन करके बेटे लोग घर आए। रात में चारों बेटा बैठा, चारों बेटा हाँ। अच्छा उस जमाने की बात है जब कुरान पढ़ने वाले बहुत कम लोग थे, बहुत कम लोग थे। शुरू इस्लाम का जमाना था, बहुत कम लोग पढ़ने कुरान जानते थे। तो छोटका बेटा बोली कि ओ भैया की कर लो हो, कहाँ से लो हाफिज साहब का। तो बड़का बेटा बोली कि सुने बाबा मर ले गेले, टेंशन मत ले, वो समझते रहते हैं। खेला देखिएगा ना, जैसे ही आंख बंद होगी ना फिर खेला देखिए ना। आंख जब तक खुली है सब है, आंख जब तक खुली है सब है, और जैसे ही आंख बंद हुई सब। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, और जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा होगा वो घर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में। बड़ा बेटा बोला कि सुनो टेंशन दूर करो, अब्बा चले गए वो समझते रहेंगे, चिंता मत करो, कहाँ मिलेगा, हाफिज कुरान ढूंढने जाएंगे। छोटा बेटा बोला कि नहीं जहाँ मिले वहाँ से हम लाएंगे, अपने बाप की वसीयत को हम पूरी करेंगे। अब पूर्णिया जिला से चला गया कटिहार जिला, देखा एक साइल मांगने वाला गली कूचे में मांग रहा था। उनसे बोला बाबा ठहरो, बाबा एक सवाल बताओ, आपकी नज़र में कोई कुरान पढ़ने वाला हाफिज कुरान है? तो साइल ने बोला कि बेटा क्या बात है। वो तो लड़के ने कहा कि मेरे अब्बा मरते वक्त वसीयत किए थे कि मेरे मरने के बाद कोई हाफिज कुरान लाकर कुरान पढ़ाकर दुआ करवा देना, तो इसलिए हम निकले ढूंढने के लिए। तो वो साइल बोला, बाबा फकीर बोला कि बेटा तोर घर कहाँ छू? बोले हमार घर छा पूर्णिया। तो फिर उस फकीर ने कहा कि कहना पूर्णिया में कोई हाफिज कुरान नहीं मिल लो? बोला मिल ली दिया कटिहार की करे लाना था मैं। ये साहिल सोचा कि रे वाह बड़ा अच्छा मौका है, जब वहां कुछ के नहीं छी तो हमें कहने बनी जो। तो बोले बेटा पैसा कितना देवन? पैसा बोले पैसा के चिंता नहीं, दौलत बहुत है, 1000 टका दिन। बोले बेटा सुनो तुम्हारी परेशानी दूर हो गई, हम पक्का हाफिज कुरान अब पक्का जाहिल छिल लाके चला ले खुशी खुशी घर, खाना पीना खेल के बोले पढ़े, बोले यहाँ मत पढ़ो, चलो कब्रिस्तान में बैठी हमारे बाबा कब्र में पढ़ियो। कहते बाबा भी सुनती गया, पढ़ा लिखा तो था नहीं।
किताब खोला, पढ़ने लगा, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। बेटा बोली बाप मौलवी साहब बड़ा फरबट पड़ी हो। दूसरा बेटा बोला अच्छा ये छोटा होकर के लाया है, हम नहीं ला सकते, वो भी निकल गया, मधेपुरा चला गया, वो भी एक पक्का जाहिल को पकड़ के ले गया। घर में खाना पीना खिलाया, बोला कि बेटा पढ़ें, बोला यहां मत पढ़िए, मेरा छोटा भाई का हाफिज कुरान वो कब्रिस्तान में पढ़ रहा, अब उसके बगल में बैठ के पढ़िएगा। ये सुन की बाप वो हाफिज कुरान जी। बोला अच्छा ठीक है, हमको 2000 मिलेगा ना, अगर वो असली हाफिज कुरान होगा तो 1000 टका घूस दे देंगे, 1000 तो बचेगा। जब ये पहुंचा कब्रिस्तान, वो जो पढ़ रहा था देखा लंबा कुर्ता, लंबी टोपी, लंबी दाढ़ी, वो समझी गई कि असली लग गई है जी। जाके बैठा, अब ये दोनों भाई खड़े के पढ़िए, तो उन लोगों ने कहा बेटा तो असली जो घर हमरा पढ़ते रहे वो यहाँ ना, बोले नहीं सामने में पढ़ो। तो पहला वाला जो बोला कि अब जो हो असली है कि नकली है बाद में फैसला कर लेंगे हम लोग। पढ़ना शुरू किया, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा वाला समझ गया ये भी पक्का जाहिल है, वो भी पढ़ना शुरू किया, जैसन तू वैसन मैं, जैसन तू वैसन मैं, जैसन तू वैसन मैं, जैसन तू वैसन। अब तीसरा भाई बोला क्या ये दो लाया, हम नहीं लाएंगे, हम भी लाएंगे, वो भी आन की। चौथा गिली, वो भी एक जाहिल पकड़ी गन की। बोले 4 कोने में 4 आदमी बैठ जाइए, 1-2 आदमी मेरा बाप का पैर पकड़िए, 2 आदमी हाथ पकड़िए और डायरेक्ट जन्नत में पहुंचा दिए। अच्छा ये बताओ जन्नत पहुंचाओ में कितना दिन लगती? दिग्राज निकल के बेटा जन्नत बहुत दूर छी, नजदीक नहीं छी, कम से कम 2 महीना लगता। बोला 2 महीना लगो कि 4 महीना, बवाक जन्नत बाहर में छोड़ियो, जन्नत में घुसा दिया बोला। तो पहला वाला पढ़ा, ए खुदा मैं तो कुछ जानता नहीं। दूसरा वाला बोला जैसन तू वैसन में, जैसन तू वैसन में। तो तीसरा वाला समझ गया ये दोनों पक्का जाहिल है। ये भी पढ़ना शुरू किया, ये अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी, अंधेरी तकलीद कब तक चलेगी, कब तक चलेगी, कब तक चलेगी। तो चौथा समझ गया ये तीनों पक्का जाहिल है। वो भी पढ़ना शुरू किया, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले चलने दो, जब तक चले। दोस्तों एक दिन से चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन से चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। दोस्तों एक दिन इस चमन से आशियाना उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया बोदाना, उठ गया जिस घड़िया बोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया बोदाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। मल के काफूर सारे बदन में, अपना चेहरा छुपाए कफन में। मल के काफूर सारे बदन में, अपना चेहरा छुपाए कफन में। मल के काफूर सारे बदन में, अपना चेहरा छुपाए कफन में। दोस्तों सोए शहरे खामोशा, 4 कांधों पे जाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़ी आबोदाना, छोड़कर सब को जाना पड़ेगा। इंशाल्लाह आखिरत की तैयारी करेंगे। हाथ उठाएं इंशाल्लाह कितने लोग तैयार हैं।